नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो स्टार उजाला भारत न्यूज। प्रभु रत्नाकर योग आश्रम गांव सिरसिला से भारतीय वाल्मीकि अधिधर्म समाज की ओर से इतिहास के श्री कथावाचक विश्व ऋषि जी ने आज कथा की। और इस कथा में जैसे कि आपको पता है, रामायण योग वशिष्ठ से लेके कथा की गई, जिसमें भारतीय वाल्मीकि अधिधर्म समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और इसमें मुख्य संचालक सुभाष भील जी, सोनू कंग जी और हिसम भील जी और पूरी संगत को इस कथा के बारे में, जैसे हम जानते हैं, रामायण कथा योग विशिष्ट कथा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व ऋषि संत ने कथा की। वो कथा कर कर पूरी संगत को वाल्मीकि भगवान के बारे में अन्य सभी भाई सुभाष भित्री जी, हमारे बहुत सत्कारयोग पंजाब लुधियाना से वीर श्रेष्ठ ताराटाक जी, हमारे बहुत सत्कारयोग मुख्य प्रचार मंत्री ईसम सिंह धीर जी लुधियाना से पहुंचे, बहुत अच्छी आवाज के मालिक वीर हैप्पी राहत जी, उनका साथ दे रहे मास्टर ढोलकी मास्टर हमारे वीर जी, जो बहुत अच्छे ढोल के साथ दे रहे हैं ढोलकी पर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भावादर्श परिवार की ओर से हमारे गुलाब जी और हमारे बहुत सत्कारयोग बड़े विष्णु अम्बेडकर जी और प्रभु रत्नाकर चरण सेवक माता कमलेश्वरी जी जो भजन लेके आ रहे हैं। तो हम भावा आदर्श की ओर से सभी संगत का आश्रम तक पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो माता जी के भजन के बाद वीर श्रेष्ठ ताराटाक जी कुछ समय के लिए अपने विचार रखेंगे। प्रभु रत्नाकर जी महाराज जी के चरणों में जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। और इस समय मैंने परमात्मा के शरण में चले जाना है। तो माता शबरी ने देखा, गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम करके तो चल पड़ी। और वहाँ वन में चलते गए, गुरु जी के चरणों में आज्ञा देकर जब चलती गई तो आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी की पूजा भक्ति करना, भगवान वाल्मीकि जी की तुम्हारी रक्षा करेंगे। बिन्नी गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके पंपा सरोवर के वन की ओर चल पड़ी। जब वहां पर जा रही है तो मन में टेंशन तो बड़ी हो ही जाती है कि जहाँ पर मैंने कुछ समय लगाया है और वहां से मुझे अब कह रहे हैं कि तुम चली जाओ दूसरे स्थान पर, तो क्या करें? गुरु जी की मजबूरी है। और जो दूसरे संत थे वो हिरणी से घृणा करते थे, नफरत करते थे कि हमने इसके हाथ की रोटी नहीं खानी, हमने इसको अपनी कुटिया में नहीं रखना है। इसीलिए मतंग ऋषि जी ने कहा कि बेटा तुम पंपा सरोवर के उपवन में चले जाओ, वहाँ पर उनके पास रहना जाकर शुरू करो। उनकी पत्नियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। तो माता भिरणी चल पड़ी। कुछ दूरी पर उपवन में कुछ कुटिया दिखाई देने लगी, तो भिरणी चलती चलती उस कुटिया तक पहुंच गई। वहां पर कुछ और भी कुटिया बनी हुई थी, जिसमें ऋषि मुनियों की पत्नियां भी रहती थी। और उन्होंने सभी को माता भिरणी ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और सभी के साथ बड़ी मीठी मीठी ढंग से बातें की। और सभी ने ये कहा कि आप चिंता न करें, हमारे पास एक कुटिया खाली है, आप उस कुटिया में रहें। जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग लेना। तो भिरणी ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे रहते रहते बुढ़ापा आने लग गया। तो जब बुढ़ापा छाने लगा हमारे को अरेंजमेंट करना चाहिए। ये हमारी संस्था का कर्तव्य बनता है, तभी जाके हमारा ये प्रचार, ये हमारी बात आगे पहुंच सकती है। तो एक दिन करके चले बुलावे पे आइए। हमने ज़्यादा यहाँ पे प्रचार नहीं किया था, तो फिर भी अपनी तरफ से जिनके नसीब में परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के विचार सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त था, वो सब यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे मेन वाल्मीकि जी की अगरबत्ती लगाइए और उसके बाद यही अमृत अपने और भगवान वाल्मीकि जी का नित्यनेम आपने जरूर करना। आपके पास होगा, अगर आपने नाम लिया है तो आपने भगवान वाल्मीकि जी का नाम